भाइयों पहले तो आप ये देखो, नगर कीर्तन को रोका गया और उसकी बेअदबी करी गई। ये बहुत ही बड़ा मैटर है न्यूजीलैंड के अंदर आज की डेट में। इसके अंदर बेअदबी सिर्फ और सिर्फ सिख पंथ की नहीं हुई है, हिंदुओं की भी हुई है, क्योंकि ये जो नगर कीर्तन की प्रथा है ये कहीं ना कहीं हिंदुओं से चली आ रही है। अब 32 से 33% तक क्रिश्चियन कम्युनिटी है न्यूजीलैंड के अंदर। 2 से 3% कम्युनिटी है हिंदुओं की, और 50 से 60 हजार सिख रहते हैं न्यूजीलैंड के अंदर। अब अगर ये वहां पे एक साथ होके रहते हैं, इकट्ठे होके रहते हैं, तो भले ही इस मुसीबत का ये लोग सामना कर लें, बट मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के नगर कीर्तन को वहां पे वैलिड दिखाया जाएगा, कि लोग इसको ज्यादा से ज्यादा समर्थन देंगे। क्योंकि पहली चीज तो ये, आप न्यूजीलैंड जा रहे हो अपना काम करने के लिए, और कोई बात नहीं वहां पे सेटल भी हो गए, तो आप अपनी कुछ रिचुअल्स को जब यहाँ से वहां लेके जाते हो ना, तो आपको वहां पे लोकल्स की भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है। अब ये नहीं है कि अंधा होके आप कोई भी यहाँ से उल जलूल अपना उठा के न्यूजीलैंड ले गए और वहां पे जाके बोल रहे हो कि भैया हम तो ऐसे ही करेंगे। अगर आपको ऐसे ही करना तो आपको इंडिया रहना चाहिए था। आप इंडिया से यही सब चीजें छोड़ के तो न्यूजीलैंड गए हो ना। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर इन सब चीज़ों को वेलकम किया जाता है। न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में इन चीज़ों को अलग नज़रिए से देखा जाता है। जो वहाँ का डेस्टिन चर्च है वो कम से कम 20 से 25 साल पुराना चर्च है, और उनको डेस्टिन चर्च को जो कम्युनिटी सपोर्ट करती है वो है मोरिस कम्युनिटी। मोरिस कम्युनिटी भी बहुत पुरानी कम्युनिटी है। जैसे हिंदू कम्युनिटी बहुत पुरानी है, वैसे ही मोरिस कम्युनिटी भी बहुत पुरानी है, सिखों से भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो अब वहां पे मोरिस कम्युनिटी क्या कहती है कि हम लोग आप लोगों के ऐसे नगर कीर्तन नहीं चलने देंगे जिसमें आप लोगों को बाजे बजा बजा के जोर जोर से रैलियां निकाल निकाल के बताओ कि देखो ये हमारा धर्म है, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारा गुरु ग्रंथ साहब पीछे रखा हुआ है। कि हम लोग ऐसे यहाँ पे नहीं होने देंगे, हमारे पास भी कम्युनिटी है भैया, हमारी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। अब कुछ लोग वहां पे ये भी कह रहे हैं कि हिंदुओं को और सिखों को मिलकर सामना करना चाहिए क्रिश्चियंस का। अब यहाँ पे कुछ हिंदू क्या कह रहे हैं, जो कि सही भी कह रहे हैं, कि अगर अ, हम सिखों का साथ देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो भगवे के झंडे भी फाड़े जाते हैं न्यूजीलैंड के अंदर। तो ये समझना चाहिए इंडियन कम्युनिटी को, हिंदुओं को भी सिखों को भी, कि जो गलतियां हमने इंडिया में रह के करी, हमें यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही थी, हमारे पास यहाँ पे व्यापार नहीं था, पैसा नहीं था, तो हम वो जो चीज़ें करने के लिए न्यूजीलैंड गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, तो हम उन चीज़ों पे ध्यान दें, बजाय वहाँ पे नगर कीर्तन निकालने के, या बड़े बड़े जुलूस निकालने के, बड़ी बड़ी रैलियां निकालने के और अपने धर्मों के डंके बजाने के बजाय हम लोग वहाँ पे अपने बेसिक्स पे ध्यान दें।